अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम 716 सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम लिया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग 14th एडिशन से, जिसके ऑथर्स हैं चार्ल्स हॉर्नग्रेन, श्रीकांत दत्त एंड माधव राजन। मैं इस क्वेश्चन की, इस प्रॉब्लम की जो है वो स्टेटमेंट पहले रीड कर लेती हूँ। Brabham Enterprises manufactures tires for the Formula One motor racing circuit. For August 2012, it budgeted to manufacture and sell 3,000 tires at a variable cost of 74 per tire and total fixed cost of 54,000. The budgeted selling price was 110 per tire. Actual results in August 2012 were 2,800 tires manufactured and sold at a selling price of 112 per tire. The actual total variable costs were 2,29,600 and the actual total fixed cost were 50,000. अब इस क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर क्या करना है? We need to prepare a performance report that uses a flexible budget and a static budget, और फिर उसके बाद हमें इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे क्या करने हैं? कमेंट करने हैं। तो इसके सॉल्यूशन पे आने से पहले जो हमें डेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, हम उस स्टेटमेंट में से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें दो तरह का डेटा गिवन है, एक बजटेड डेटा है और उसके बाद एक एक्चुअल डेटा है। तो हम बजटेड इंफॉर्मेशन भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसे बजटेड डेटा भी कह सकते हैं। हम बजटेड इंफॉर्मेशन को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो हमें एक्चुअल रिजल्ट्स गिवन है हम वो भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इस एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन से हम आगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने में हमें हेल्प होगी। अब हम आ जाते हैं बजटेड इंफॉर्मेशन पे। क्वेश्चन में हमें गिवन है फॉर अगस्त 2012 इट बजटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 3,000 टायर्स। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे? नंबर ऑफ टायर्स, और वो कितने हैं हमारे पास? 3,000 टायर्स। ये है बजटेड इंफॉर्मेशन गिवन। उसके बाद एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 74 पर टायर, हमें क्या गिवन है? वेरिएबल कॉस्ट पर टायर, और वो कितनी है? $74। नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 54,000, ये भी बजटेड ही है। तो बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 54,000। द बजटेड सेलिंग प्राइस वाज 110। तो ये क्या है हमारे पास? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 110। अब यहाँ तक बजटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमें एक्चुअल रिजल्ट्स गिवन है। एक्चुअल रिजल्ट्स इन अगस्त 2012 वर 2,800 टायर्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। तो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स में नंबर ऑफ टायर्स कितने आ जाते हैं? 2,800 टायर्स। उसके बाद हमें क्या गिवन है? एंड इज सेलिंग प्राइस ऑफ 112। हमें क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस 112। द एक्चुअल टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और वो कितनी है हमारे पास? 229,600। और उसके बाद हमें गिवन है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और वो कितनी है हमारे पास? 50,000। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमें इसी एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। अब जब आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो आप एक टेबल जो है वो जनरेट कर लें। एक टेबल जिसमें आपके 6 कॉलम्स होने चाहिए। 6 कॉलम्स की हम एक टेबल जनरेट कर लेंगे। पहले कॉलम में हम आइटम्स की हेड जो है वो मेंशन करेंगे। सेकंड कॉलम में हम एक्चुअल रिजल्ट्स मेंशन करेंगे। थर्ड कॉलम फिलहाल छोड़ दें, मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि थर्ड कॉलम हमने क्यों जनरेट किया।
नेक्स्ट में आप लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट, हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद लास्ट कॉलम में हम स्टैटिक बजट प्रिपेयर करेंगे। वन बाय वन हम मूव करते हैं। यूनिट्स सोल्ड हमें मेंशन करने हैं, और यूनिट सोल्ड यहाँ पे हमारे यूनिट्स क्या हैं, टायर्स। अब हम यही जो इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट की थी, हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जो है हम अपनी ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एक्चुअल रिजल्ट्स मेंशन करने हैं, फ्लेक्सिबल बजट के रिजल्ट्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टैटिक बजट की वैल्यूज जो है वो मेंशन करेंगे। अब यूनिट सोल्ड कितने हैं हमारे पास एक्चुअल में, ये हमें एक्चुअल रिजल्ट्स में गिवन थे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और वो कितने हैं 2800। उसके बाद हमें बजटेड कितने गिवन है 3000, तो स्टैटिक बजट में हमारे पास 3000 आ जाएगा। अब फ्लेक्सिबल बजट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, एज वी नो कि फ्लेक्सिबल बजट बनाते हुए हम एक्चुअल यूनिट्स को लेते हैं, लेकिन जो हमारा रेट होता है वो हम बजटेड रेट लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट में जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो हमारे एक्चुअल यूनिट्स होंगे, और आगे जब हम उसकी कैलकुलेशन में रेट यूज करेंगे तो वो हमारा बजटेड रेट होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हमने एक्चुअल लेने हैं, और वो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 2800। तो हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन आ गई यूनिट सोल्ड। नेक्स्ट हमें क्या जनरेट करने हैं, रेवेन्यूज हम बनाएंगे। अब साथ साथ हम यहाँ पे वर्किंग भी करते चले जाते हैं। वर्किंग में अब हमें क्या देखना है, रेवेन्यूज हमें कैलकुलेट करने हैं। वी ऑल नो कि रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के साथ। तो जब हम एक्चुअल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल रेवेन्यू में हमारा सेलिंग प्राइस भी एक्चुअल होगा और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी एक्चुअल। तो एक्चुअल डेटा से आप देखें, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है 112 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ। एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है हमारे पास 2800, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3,13,000 3,13,600 जो है वो रेवेन्यू आ जाएगा। ये है हमारा एक्चुअल रेवेन्यू। उसके बाद ये 3 लाख हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 600। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लेक्सिबल बजट पे। फ्लेक्सिबल बजट के रेवेन्यू हमारे पास किसके इक्वल होंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा कि फ्लेक्सिबल बजट में हम रेट बजटेड लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे एक्चुअल होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हम कौन सा लेंगे, बजटेड सेलिंग प्राइस लेंगे। तो यस, इट्स बेटर नाउ। बजटेड सेलिंग प्राइस हमारे पास मैन गिवन है 110, तो हम 110 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट जो हमारे हमने कितने लिए हुए हैं 2800। तो 110 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2800 के साथ, तो हमारे पास 3,08,000 आ जाएगा। तो ये 3,08,000 फ्लेक्सिबल में आ गया। अब उसके बाद हमें रेवेन्यू कैलकुलेट करना है किसका, स्टैटिक बजट का। स्टैटिक बजट में हम रेट भी बजटेड लेंगे और हम नंबर ऑफ यूनिट्स भी बजटेड लेते हैं। रेट हमारे पास बजटेड क्या है 110, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जो है 3000, इनको मल्टीप्लाई किया तो 3,30,000 हमारे पास स्टैटिक बजट का रेवेन्यू आ गया 3,30,000। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब एक्चुअल की वेरिएबल कॉस्ट, हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल की गिवन है, हम यही यहाँ पे मेंशन करेंगे 2,29,600। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल बजट की वेरिएबल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दूँ कि हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो रेट हमारा कौन सा होगा? बजटेड। तो बजटेड में हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है विच इज 74। 74 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2800 के साथ इज इक्वल टू 74 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2800 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 2,07,200। तो ये हमारे पास आ गया फ्लेक्सिबल बजट की वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट 2,07,200। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टैटिक बजट की। हमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। स्टैटिक बजट में रेट भी हमारा बजटेड होगा और वेरिएबल कॉस्ट का रेट कितना है? बजटेड हमारे पास 74। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैटिक बजट के यूनिट्स के साथ 3000। तो 3000 को जब 74 से मल्टीप्लाई किया तो 2,22,000 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, 2,22,000। उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमें रेवेन्यू गिवन है एक्चुअल रिजल्ट्स का, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा विच इज 84,000 फॉर एक्चुअल रिजल्ट्स। और फ्लेक्सिबल बजट में 3,08,000 में से 2,07,200 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,08,000 आ जाएगा फ्लेक्सिबल बजट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और स्टैटिक बजट में 3,30,000 में से 2,22,000 को हम माइनस करेंगे तो 1,08,000 हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर स्टैटिक बजट। उसके बाद हमें क्या करना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स्ड कॉस्ट हमें डिडक्ट करनी है। तो एक्चुअल की फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स 50,000। ये हमारे पास आ गया 50,000। फ्लेक्सिबल बजट में हम फिक्स्ड कॉस्ट बजटेड लेते हैं तो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी? 54,000। और स्टैटिक बजट में भी हम बजटेड लेंगे 54,000। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। ऑपरेटिंग इनकम का फार्मूला भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस फार्मूला के थ्रू हम ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। 84,000 में से 50,000 को हम माइनस करेंगे तो 34,000 ऑपरेटिंग इनकम आ गई एक्चुअल रिजल्ट्स की। फ्लेक्सिबल बजट में 1,08,000 में से 54,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास 46,800 आ जाएगा। 1,08,000 में से 5,400 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग 54,000 ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। अब हमने एक्चुअल रिजल्ट्स, फ्लेक्सिबल बजट और स्टैटिक बजट हमने ये तीन जो है ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमें वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो जब हम एक्चुअल रिजल्ट्स और फ्लेक्सिबल बजट इनका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो वो वेरिएंस हमारा क्या कहलाएगा? फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस कहलाएगा। और जब हम फ्लेक्सिबल बजट और स्टैटिक बजट का वेरिएंस देखते हैं तो ये हमारा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कहलाता है। फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस फॉर यूनिट सोल्ड हमेशा ज़ीरो होता है क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट्स में जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं, एक्चुअल यूनिट सोल्ड, वही यूनिट्स हमारे फ्लेक्सिबल बजट में यूज़ होते हैं। दैट्स वाई हमारा जो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस फॉर यूनिट सोल्ड है वो हमेशा ज़ीरो होगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रेवेन्यू में। हमें सिंपली क्या करना है? डिफरेंस लेना है एक्चुअल रिजल्ट्स और फ्लेक्सिबल का, और ये डिफरेंस कितना है हमारे पास? 5,600। अब ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखें ये क्या है हमारे एक्चुअल रेवेन्यू आर ग्रेटर देन ऑफ आवर फ्लेक्सिबल बजट रेवेन्यू, दैट्स व्हाई दिस डिफरेंस विल बी द
फेवरेबल। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,400। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन the flexible budget variable cost, so the difference will be unfavorable. उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अगर हम डिफरेंस लें तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 16,800। कंट्रीब्यूशन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज लेस देन द फ्लेक्सिबल बजट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सो ये डिफरेंस क्या होगा हमारा अनफेवरेबल होगा। फिक्स्ड कॉस्ट में ये डिफरेंस कितना आ जाता है हमारे पास 4,000। एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट इज लेस देन द फ्लेक्सिबल फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास ये डिफरेंस क्या होगा, ये वेरिएंस क्या होगा, फेवरेबल। और ऑपरेटिंग इनकम का अगर हम डिफरेंस लें तो हमारे पास 12,800 आ जाता है। एक्चुअल ऑपरेटिंग इनकम इज लेस देन द फ्लेक्सिबल बजट ऑपरेटिंग इनकम, तो ये डिफरेंस हमारा, ये वेरिएंस क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। तो ये 12,800, तो ये 12,800 हमारा फ्लेक्सिबल बजट, टोटल फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस कहलाएगा। टोटल फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस इज इक्वल टू 12,800 अनफेवरेबल। उसके बाद सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस पे हम आते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट और स्टैटिक बजट, हमें इन दो का डिफरेंस लेना है और ये डिफरेंस कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट, 200। फ्लेक्सिबल बजट यूनिट्स ये कौन से हैं, हमारे एक्चुअल यूनिट्स होते हैं। दीज आर लेस देन द स्टैटिक बजट यूनिट्स, सो द डिफरेंस विल बी अनफेवरेबल। उसके बाद रेवेन्यूज का अगर हम डिफरेंस लें, फ्लेक्सिबल बजट रेवेन्यूज और स्टैटिक बजट रेवेन्यूज का, तो ये डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाता है 22,000, as the flexible budget revenues are less than the static budget revenue, so ये डिफरेंस हमारा अनफेवरेबल होगा। उसके बाद अगर हम कॉस्ट को देखें तो ये कॉस्ट का डिफरेंस हमारे पास आ जाता है 14,800 वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, और ये वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस क्या है हमारे पास, फेवरेबल, बिकॉज द फ्लेक्सिबल बजट वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन द स्टैटिक बजट वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको हम बिल्कुल किस तरह करेंगे, इनका डिफरेंस 1,08,000 माइनस 1,08,000, और ये डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाता है 7,200। The flexible budget contribution margin is less than the static budget contribution margin, so ये हमारा डिफरेंस क्या होगा, ये अनफेवरेबल होगा। और अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट का वेरिएंस देखें तो ये हमेशा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस हमारा जीरो होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट और स्टैटिक बजट इन दोनों में हम बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट को लेते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग इनकम के ऑपरेटिंग इनकम की वेरिएंस पे। तो ये हमारे पास कितना आ गया 7,200, और ये हमारे पास अनफेवरेबल। तो ये 7,200 ये क्या है हमारा, ये है टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और वो कितना है 7,200। उसके बाद अगर हम ये देखना चाहें एक्चुअल रिजल्ट्स को स्टैटिक बजट के साथ कंपेयर करना चाहें, तो ये वेरिएंस हमारा स्टैटिक बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स का वेरिएंस हमारा क्या कहलाता है, टोटल स्टैटिक बजट वेरिएंस कहलाता है। और इस टोटल स्टैटिक बजट वेरिएंस को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक मेथड तो यही है कि हम एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करें स्टैटिक के साथ, और दूसरा मेथड क्या है कि हम फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को क्या करें, हम इनको सम कर दें। तो टोटल फ्लेक्सिबल बजट हमारे पास कितना है 12,800 अनफेवरेबल, और टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना है 7,200 अनफेवरेबल। तो इन दोनों का जो सम है 20,000 अनफेवरेबल, ये हमारा टोटल स्टैटिक बजट वेरिएंस कहलाता है। तो ये हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमने प्रिपेयर कर ली। रिक्वायरमेंट 2 में क्या था कि हमें इन रिजल्ट्स पे हमें कमेंट करना है। तो अगर हम देखें फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस पे जो हमारे पास अनफेवरेबल आया है, तो ये अनफेवरेबल किसकी वजह से है, ये अनफेवरेबल इसलिए है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है एक्चुअल में इट इज़ ग्रेटर देन दी बजटेड वन। तो अगर हम यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट से अपर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें एक्चुअल की, तो वो कितना आ जाएगी, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 2,29,600 डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स 2,800। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 84 आता है, और बजटेड कितना था 74। तो ये जो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस अनफेवरेबल हमारे पास आया है, इसकी मेजर रीज़न क्या है हमारे पास,
कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फॉर ग्रेटर देन दी बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वही जो डिफरेंस था वो थोड़ा सा ऑफसेट हुआ है किसकी वजह से, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के कम होने से थोड़ा सा ऑफसेट हुआ है, लेकिन स्टिल हमारी ऑपरेटिंग इनकम का जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल आया है। तो अगर इसी तरह अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल आया है, तो ये किसकी वजह से है, इसकी होली सोली रीज़न क्या है, यूनिट्स का अनफेवरेबल होना, यूनिट्स का वेरिएंस अनफेवरेबल होना, कि हमने बजट कितना किए थे 3000 और एक्चुअल में हमारे यूनिट्स कितना सेल हुए हैं 2800, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट एक्चुअल यूनिट सोल पे बनाया जाता है। तो दैट्स वाई इस डिफरेंस की, इस अनफेवरेबल वेरिएंस की जो रीज़न है वो यूनिट्स का एक्चुअल यूनिट्स का कम होना है। इट वॉज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ 716।